हाय। आज हम लोग देखेंगे लीनियर रिग्रेशन मल्टीपल वेरिएबल कैसे काम करता है, जिसको हम लोग मल्टीवेरिएट रिग्रेशन मॉडल भी कहते हैं। हम लोग इसका इस्तेमाल करके कैसे कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो हम पाइथन के जरिए आज देखेंगे। अब हमारे सामने ये छोटा सा डेटा सेट है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी को दिल्ली में घर लेना हो तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्राइस को चेंज करते हैं। जैसे कि आप घर लेने जाएंगे तो एरिया देखेंगे, बेडरूम देखेंगे और वो घर कितना साल पुराना है ये देखेंगे। तो ये आप अपने सामने देख सकते हैं कि एरिया है, बेडरूम है, एज है। हमारे पास 3 कॉलम है। ये तीनों फैक्टर्स जो है प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्राइस को चेंज करते हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी भी डेटा सेट में अगर कोई मिसिंग वैल्यूज़ होती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं यहाँ पर कि थर्ड रो में बेडरूम कॉलम में एक मिसिंग वैल्यू है। तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। अब हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर हमारा घर 3000 स्क्वायर फीट एरिया का है और 3 बेडरूम है जो कि 40 साल पुराना है, तो उसका प्राइस क्या निकल के आएगा। ये हम लोग मशीन लर्निंग के द्वारा पता करेंगे कि हमारी प्रिडिक्शन किस लेवल की होती है, क्या सही प्रिडिक्ट कर पाता है। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि अब अगर हमारा घर का एरिया जो है वो 2500 स्क्वायर फीट है, मतलब 2500 स्क्वायर फीट, 4 बेडरूम के साथ और 5 साल पुराना है, तो उसका क्या प्राइस निकल के आता है। अब हम अगर लीनियर इक्वेशन को देखें मैथमेटिकल वे में, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इफेक्ट डालती हैं प्राइस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया, बेडरूम और एज, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो एरिया, बेडरूम और एज हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएगा और जो प्राइस है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। मतलब कि एरिया, बेडरूम और एज हमारा प्राइस पे डिपेंडेंट है। मतलब ये तीनों फैक्टर एस और M1, M2 और M3 हमारा कोएफिशिएंट्स है। बी हमारा इंटरसेप्ट है। अब ये क्या होता है, ये हम लोग पाइथन में देखेंगे आगे। हमारा जो बेसिक लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है, लीनियर इक्वेशन जो होती है वो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। y इज इक्वल टू M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2 M3 इंटू x3 प्लस b, यानी इंटरसेप्ट। ये M4, M5, M6 मतलब n तक जा सकता है। यहाँ पर हमारे 3 फीचर्स हैं या 3 फैक्टर्स हैं या तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसीलिए M3 तक गया है। तो यहाँ पर हम लोग 2 टॉपिक पे वर्क करेंगे। एक तो है पहला डेटा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग हैंडलिंग एन ए वैल्यूज़, मतलब जो भी नल वैल्यूज़ हैं या तो हमारे पास कोई वैल्यू किसी कॉलम या रो में वैल्यू अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको कैसे फिल करें, कैसे भरें। क्या हम लोग को रो हटाना पड़ेगा या तो पूरा कॉलम हटाना पड़ेगा, क्या करना होगा, ये हम लोग जानेंगे। दूसरा टॉपिक ये है कि लीनियर रिग्रेशन मल्टीपल वेरिएबल कैसे वर्क करता है, यानी कि प्रिडिक्शन। तो हम लोग वो देखेंगे। दोनों टॉपिक पे हम लोग पाइथन पे वर्क करते हैं। तो चलिए पाइथन में आते हैं। तो हम लोग पाइथन में आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग 2 प्रिडिक्शन करेंगे। 3000 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम और 40 ईयर ओल्ड का घर क्या प्राइस पे आता है, ये हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद 2500 स्क्वायर फीट और 4 बेडरूम और 5 साल पुराना घर का क्या प्राइस निकल के आता है, ये हम लोग का प्रिडिक्शन होगा। सबसे पहले हम लोग अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं, पांडास, नमपाई और एसकेलन, जिससे हम लोग लीनियर मॉडल की लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। अब हम लोग अपने डेटा सेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। df इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड एक्सेल, क्योंकि ये एक्सेल फॉर्मेट में है मेरा।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग के फोर्थ रो में बेडरूम का एक सेक्शन है जो खाली है, जिसकी वैल्यू नल है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम लोग अपने रो को डिलीट कर दें, पर वो तब करते हैं जब हम लोग का डेटा सेट बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ 6 कॉलम है, सिर्फ 4 कॉलम है और 6 ही रोज हैं, इतने छोटे डेटा सेट के लिए हम लोग कोई भी रो डिलीट नहीं करेंगे, वरना हमारे जितने भी हमारी प्रिडिक्शंस हैं वो गलत हो सकती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन निकाल लेंगे। जितनी भी बेडरूम की वैल्यूज़ हैं, सारी की एक मीडियन वैल्यू निकलेगी, जो कि हम लोग वहाँ पर नल वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग की मीडियन वैल्यू जो है 4 निकली है। अब हम लोग 4 उस कॉलम में पुट कर देंगे। आते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हम लोग की लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी हैं, डेटा सेट इंपोर्ट हो चुका है, जो भी नल वैल्यूज़ थी हम लोग ने वो भी भर दिए हैं। अब हम लोग करते हैं फिटिंग, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फिट करते हैं अपने कॉलम्स में। अब एक तरीका फिटिंग करने का ये हो सकता है कि जिसमें हम लोग को फिट नहीं करना है वो कॉलम हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने डी एफ डॉट ड्रॉप का इस्तेमाल करके प्राइस कॉलम, जो भी प्राइस कॉलम था मेरा, उसको मैंने हटा दिया है। तो बचे कितने कॉलम, सिर्फ एरिया, बेडरूम और एज का कॉलम बचा। तो अपने आप उस पर फिटिंग हो गई। दूसरा तरीका मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने फिट किया है एरिया, बेडरूम और एज में। या तो आप उस कॉलम को ड्रॉप कर दें तो अपने आप फिटिंग हो जाए, या तो आप एक पर्टिकुलर सारे कॉलम को चूज़ करके उस पर फिटिंग करें। दोनों तरीका में से कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं। तो हमारी फिटिंग भी हो चुकी है। आते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। चेक करते हैं हमारा कोएफिशिएंट कितना आता है। जैसे कि मैंने आपको पावर पॉइंट में बताया था जब मैं समझा रहा था। आप देख सकते हैं हमारा कोएफिशिएंट ये 3.90, 6.74, 6.65 करके आया है। अब हम चेक करते हैं हमारा इंटरसेप्ट कितना आता है। रेक डॉट इंटरसेप्ट डालेंगे। हमारी वैल्यू जो आती है वो 217192 पॉइंट करके आती है समथिंग। हम अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग का काम होगा प्रिडिक्शन करना। तो प्रिडिक्शन करते हैं। रेक डॉट प्रिडिक्ट, 3000 हमारा स्क्वायर फीट था, 3 कमरे थे तो 3 हो गया, 40 साल पुराना घर था तो 40 हो गया। तो हम लोग का जो ये आप देख सकते हैं एरे करके आज जो आ रही है वैल्यू 5632। अब जो हमारी प्रिडिक्शन से प्राइस निकली है वो कैसे निकली है ये चेक करते हैं। फॉर्मूले पे बैठा के देखते हैं इसको कि क्या सही में फॉर्मूले पे जब बैठाते हैं तो इतना ही एग्जैक्ट प्राइस आता है। मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया था पावर पॉइंट पे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई है वो एग्जैक्ट ऊपर जो प्रिडिक्शन है उसी के साथ मैच कर रही है। अब हम एक और प्रिडिक्शन करते हैं जो कि सेकंड प्रिडिक्शन थी हमारी 2500 स्क्वायर फीट एरिया के साथ। आप देख सकते हैं हमारी जो प्रिडिक्शन प्राइस आई है वो 5,87,894 आई है। मतलब हम लोग का घर अगर 2500 स्क्वायर फीट 4 कमरे के साथ और 5 साल पुराना घर होता है तो इसकी जो प्राइस निकल के आई है मशीन लर्निंग का इस्तेमाल से वो इतनी आई है। दिल्ली में कोई घर ये सब फीचर्स के साथ इतने प्राइस का होगा।